Hello everyone, how are you all doing? I hope that you all are doing very well. I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So today we are going to learn about past continuous tense or past progressive tense. Past continuous tense मतलब जो काम past में चल रहा था, ठीक है, हो रहा था, जारी था, उससे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, या फिर करता रहता था, करती रहती थी, करते रहते थे। ठीक है, तो इसके जो रूल्स हैं, सबसे पहला तो जो है कि पास्ट में कोई काम एक विशेष समय पर हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है वॉज और वेयर। ठीक है, वॉज और वर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब वर्तमान में कोई काम जारी है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट में, भूतकाल में कोई काम हो रहा था, जारी था। ठीक है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर लगता है और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वेयर लगता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी आई, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ वॉज लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी वी, दे या कई लोगों के नाम हैं उनके साथ में यू, यू में प्लूरल की तरह उसके साथ बिहेव किया जाता है, भले एक हो या एक से अधिक हो। ठीक है, तो यू के साथ भी हमेशा वही हेल्पिंग वर्ब लगता है जो प्लूरल के साथ में लगता है। तो यहाँ पर वी, यू, दे या कई नामों के साथ वर लगेगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया, वैसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम जिस तरह से कर चुके हैं वैसे ही होगा। तो सबसे पहला रूल क्या है, पास्ट में किसी विशेष समय पर कोई काम हो रहा था। ठीक है, जैसे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 6 PM yesterday, मतलब कल 6 बजे मैं क्रिकेट खेल रही थी, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या कर रहे थे, तो उसके लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। ठीक है ना, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एट 6 PM yesterday। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे हुआ, यहाँ पे ये देखिए, ये सब्जेक्ट है आई, आई के साथ में क्या लगेगा, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आई के साथ में वॉज लगेगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। ठीक है, प्ले में आईएनजी लगेगा। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो प्लेइंग, फिर उसके बाद ये क्या है, क्रिकेट एट 6 PM yesterday, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, और नहीं तो नहीं लगेगा, सिर्फ सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, अब ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वॉज और वर्ब लगता है। तो यहाँ पर आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इससे यहाँ पे वॉज लगेगा, फिर नॉट लगेगा, वॉज के बाद नॉट लगेगा, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होता है और जो मेन वर्ब होता है उसके बीच में ही नॉट लगता है। मेन वर्ब यहाँ पर क्या है, प्ले, प्ले में आईएनजी। I was not playing cricket at 6 PM yesterday। ठीक है, मतलब कल शाम 6 बजे मैं क्रिकेट नहीं खेल रही थी। ठीक है, अब इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ या ना में होता है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो जिसका जवाब हाँ या ना नहीं होता है, कुछ और होता है, तो ऐसे सेंटेंस में WH वर्ड्स सबसे पहले लगते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर
अगर हम पूछ रहे हैं कि क्या तुम कल शाम 6 बजे क्रिकेट खेल रही थी, तो क्या हो जाएगा? क्या तुम। यहाँ पर मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या तुम, क्या हो जाएगा? वर यू सब्जेक्ट हो गया। तो वर यू, मतलब मैं खुद से तो कैसे पूछूंगी नहीं कि क्या मैं कल शाम 6 बजे क्रिकेट खेल रही थी, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर दिया कि क्या तुम कल शाम 6 बजे क्रिकेट खेल रही थी। वर यू प्लेइंग क्रिकेट एट 6 p.m. yesterday। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो उसका क्वेश्चन क्या होगा कि मान लो कल शाम 6 बजे तुम क्या कर रही थी। ठीक है, अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा। कल शाम 6 बजे तुम क्या कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? कल शाम 6 बजे तुम क्या कर रही थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या के लिए? वॉट, है ना, क्योंकि यहाँ जवाब हाँ या ना में नहीं है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो क्या के लिए क्या लगता है? वॉट। वॉट, फिर सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब वर लगता है ना। वॉट वर यू, और करने, यहाँ पर वर्ब है वो चेंज हो गया, यहाँ पर खेलने नहीं बोला है, यहाँ पे पूछा है कि कल शाम 6 बजे तुम क्या कर रही थी। तो करने को क्या बोलते हैं? डू। ठीक है, डू में आईएनजी लग जाएगा। व्हाट वर यू डूइंग एट 6 p.m. yesterday, मतलब कल शाम 6 बजे आप क्या कर रही थी या तुम क्या कर रही थी। ठीक है, क्लियर सभी को, समझ में आया? अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब क्या तुम कल शाम 6 बजे क्रिकेट नहीं खेल रही थी, तो ये हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो वर्ड यू, फिर नॉट, नेगेटिव में क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद नॉट। नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट 6 p.m. yesterday, मतलब क्या कल शाम 6 बजे तुम क्रिकेट नहीं खेल रही थी। ठीक है, और इसका अगर क्वेश्चन वर्ड वाला होगा, क्वेश्चन वर्ड वाला है कि इसमें मैंने पूछा कि कल शाम 6 बजे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही थी। ठीक है, तो why were you not playing cricket at 6 p.m. yesterday। ठीक है, कल शाम 6 बजे तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही थी। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड वाला है, मतलब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है, तो इसलिए इसमें क्या लगेगा? क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो यहाँ पर क्यों के लिए वाई वर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट 6 p.m. yesterday। ठीक है, ये क्लियर है सभी को ये वाला। नेक्स्ट रूल क्या है? एक काम के दौरान दूसरा काम हो रहा हो, मतलब एक काम हो रहा था पास्ट में, उसी दौरान दूसरा काम भी हो रहा हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं कि जैसे दो काम हो रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग सेंटेंस है। तो जो काम थोड़ा लंबा होगा, मतलब जिस काम को हम थोड़ा लंबा एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, और जो काम छोटा है, ठीक है, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट मतलब वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा। समझ में आएगा? यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कि टू एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन हम लोग क्या यूज करते हैं? वाइल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस है जिसमें शॉर्ट एक्शन यानी छोटा काम बताया जा रहा है, तो उसमें हम व्हेन के साथ सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज शी डूइंग व्हेन आई कॉल्ड हर, मतलब वह क्या कर रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। ठीक है, जब मैंने उसे फोन किया तो वह क्या कर रही थी। यहाँ पर हम नाम किसी का लिख सकते हैं। ठीक है, सीता लिख दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए, ये एक सेंटेंस है व्हाट वाज सीता डूइंग। ठीक है, व्हाट वाज सीता डूइंग, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है। और व्हेन आई कॉल्ड हर ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है ये किस में रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। और आई कॉल्ड हर, तो ये किस में रहेगा?
पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में। अब मान लो इसका जवाब है सीता वाज कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड हर। सीता वाज कुकिंग फूड, सीता खाना बना रही थी व्हेन यू कॉल्ड हर। मतलब सीता उस समय क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, वो एक बड़ा काम हो गया, ठीक है। और कॉल मतलब आपने फोन किया, उस वो एक छोटा सा, उसी खाना बनाने के दौरान एक छोटा सा काम, व्हेन यू कॉल्ड हर। तो यहाँ पर सीता वाज कुकिंग फूड ये किस में रहेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट सीता क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए इसके साथ में क्या लगा, वॉज लगा। और उसके बाद वर्ब यहाँ पे क्या है, खाना पकाना, खाना पकाने को बोलते हैं कुक। तो कुक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाया है। फिर उसके बाद फूड, ये उसका ऑब्जेक्ट है। अब ये दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है व्हेन यू कॉल्ड हर, जब तुमने उसे कॉल किया, है ना। तो ये किस में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है उसमें, तो यहाँ पर कॉल्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होता है उसमें हम वाइल लगाते हैं, और जो सेंटेंस सिंपल पास्ट में होता है उसमें हम वेन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि आप कब उस सेंटेंस को, मतलब कब पहले यूज कर रहे हो, बाद में यूज कर रहे हो। जैसे सीता वॉज कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल्ड हर। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसा लिख सकते हैं व्हेन यू कॉल्ड हर, मतलब सिंपल पास्ट वाला सेंटेंस पहले लिख दिया, व्हेन कहाँ लगेगा, इसी के साथ लगेगा, जो छोटा काम हो रहा है वो वहीं पे वन लगेगा, उसी के साथ लगेगा। when you called her या when you called सीता, है ना, हर की जगह हमने सीता लिख दिया। she was cooking food when you called सीता, मतलब जब तुमने सीता को कॉल किया वह खाना पका रही थी, ठीक है। ये सेम सेंटेंस है, बस हमने दोनों सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया है। सीता was cooking food when you called her। अब इसी को हमने क्या बोला कि when you called सीता she was cooking food, मतलब सीता खाना पका रही थी जब तुमने उसे कॉल किया। वैसे ही दूसरा सेंटेंस क्या हुआ कि जब तुमने सीता को कॉल किया वह खाना पका रही थी, ठीक है। ये हो गया आपका दो तरह के सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को आप वाइल लगा के भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइल, जैसे वाइल सीता वॉज कुकिंग फूड यू कॉल हर, ठीक है। यहाँ पर फिर वेन नहीं लगेगा, जब आप वाइल लगा के बना रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस में वाइल लगेगा, तब आपके दूसरे सेंटेंस में वेन नहीं लगेगा। वाइल सीता वॉज कुकिंग फूड, मतलब सीता के खाना बनाने के दौरान, मतलब जब वो खाना बना रही थी, यू कॉल्ड हर, तुमने उसे कॉल किया। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह से और क्या लिख सकते हैं, यू कॉल्ड सीता व्हाइल शी वाज कुकिंग फूड, मतलब तुमने सीता को कॉल किया उस दौरान वह खाना पका रही थी, ठीक है। तो ये इस तरह से ये सेंटेंस हम चार तरह से बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसका जो थर्ड रूल है, पास्ट में जब दो काम एक ही समय हो रहे हो, मतलब पास्ट में जब दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पर दो काम हो रहे हैं, तो उसमें भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे दो काम हो रहे हैं तो दो सेंटेंसेस होंगे, जैसे शी वॉज डांसिंग व्हाइल ही वॉज सिंगिंग, मतलब वह डांस कर रही थी उस दौरान वो गाना गा रहा था, मतलब दो काम साथ में हो रहे हैं, ठीक है। उसी जब वो गाना गा रहा था तब वो डांस कर रही, तो ये क्या हो गया, दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में। यहाँ पर शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगा है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस, फिर आईएनजी, ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शी वॉज डांसिंग व्हाइल ही वॉज सिंगिंग, जब वो गाना गा रहा था। इसमें क्या है, दोनों काम
एक साथ हो रहा है, पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है। ठीक है। फिर फोर्थ है, पास्ट में जो काम बार बार होता रहता था, ये मैंने तुमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बताया है कि कोई काम बार बार होता रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसके लिए भी हम यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एग्जांपल दिया था कि कोई बच्चा है तो वो जब देखो तब रोता रहता है ना। तो बार बार वही काम हो रहा है, ठीक है, जब देखो तब रोता रहता है। तो यहाँ पर जैसे पास्ट में भी जो काम पास्ट में बार बार होता रहता था, ठीक है, इसमें भी आप वो यूज कर सकते हो कि है ना, कोई जब छोटा था तो जब देखो तब रोता रहता था, तो इसके लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हो। और उसमें ऑलवेज भी है, जुड़ेगा, ऑलवेज शब्द जुड़ेगा, मतलब हमेशा। माई ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज। मेरी दादी मुझे हमेशा कहानियां सुनाया करती रहती थी। दादा दादी की आदत होती है ना, कि जब उनके नाती पोते होते हैं तो उनको वो कहानी वगैरह सुनाते हैं, उनको अच्छा लगता है। ठीक है। तो यहाँ पर माई ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज, मतलब यहाँ पर एक तरह से ये काम पास्ट में होता रहता था। जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाया करती, तो ये भी क्या हो गया, पास्ट में जो काम बार बार होता है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और उसमें ऑलवेज वर्ड भी आता है, ऑलवेज मतलब हमेशा। यहाँ पे माय ग्रैंड मदर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है, ग्रैंड मदर दादी एक है, तो यहाँ पर वॉज लगा है। उसके बाद हमेशा के लिए ऑलवेज यूज किया गया है। और कहानी सुनाने को टेल, टेल बोला जाता है, तो टेल उसमें आईएनजी लगेगा, टेलिंग मी स्टोरीज, स्टोरीज मतलब कहानियां। तो माय ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज। ठीक है, समझ में आया सभी को? ये मतलब ऐसे कई सारे जो रूल्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ जस्ट आपकी जानकारी के लिए। लेकिन जो मेन है वो ये है कि पास्ट में कोई काम हो रहा था उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।